Hello bachcho, let's read the question. The question says that which electromagnetic wave is used in radar? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज ईएम स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम ईएम स्पेक्ट्रम की बात करें, सो ये होता क्या है, हमारे पास वो रीजन जिसमें आपकी 7 वेव्स, जो कि सारी ईएम वेव्स होती है, वो कंसिडर करती है, राइट। कुछ इस तरीके से, फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, एंड देन माइक्रोवेव, देन फर्दर इंफ्रारेड वेव, देन फर्दर विजिबल। ये वो रीजन है जो हमें आईज से विजिबल है, राइट, एंड दिस इज अल्ट्रा वायलेट। और इससे पहले वाली जो है वो हमें विजिबल नहीं होती, दिस इज एक्स रे एंड दिस इज गामा रे। ठीक है बच्चों। सो अब देखो, जो ये मैनर है, ये हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है इस मैनर में, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों। इसका मतलब जो ये बड़ी वेवलेंथ वाली रीजन होती है, ये हमें विजिबल नहीं होती। विजिबल अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये हमें विजिबल होती है। ओके बच्चों। सो अब देखो माइक्रोवेव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगा हर्ट्स टू 300 गीगा हर्ट्स। ठीक है बच्चों। और जो वेवलेंथ है, ये इसकी और भी स्मॉल है, किससे? रेडियो वेव से, राइट। सो दे कैन बी ट्रांसमिटेड एज बीम सिग्नल। ठीक है बच्चों। बीम सिग्नल की तरह हम यूज कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में हम इसे चाहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये क्या करते हैं, डू नॉट चेंजेस देयर पाथ when it collides with objects। ठीक है बच्चों। इसका मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करते हैं। ओके। और ये क्या करती है, दैट इज मे रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट चेंज देयर पाथ। ठीक है बच्चों। दैट्स वाई जो हम रेडार में है इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि देखो, रेडार का क्या मतलब है, रेडार जब आपके वहां पर एयरपोर्ट पर आपको जो है सिग्नल्स देते हैं एयरप्लेन की कि ये वाला प्लेन यहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। और जब आपके पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, राइट। रेनी वेदर होता है, राइट, और क्लाउडी वेदर होता है, जहां पे आपको मतलब विजिबल आपकी जो रेंज है वो नहीं फर्क पड़ता, नहीं कर पाता उससे। ठीक है। सो अब देखो, ये विजिबल है, यहां से आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है। यहाँ क्या जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों। अब इंफ्रारेड कहां तक काम करता है, फॉगी नेचर तक काम करता है। ठीक है बच्चों। उससे भी ज्यादा थोड़ी हमें बड़ी वेवलेंथ चाहिए जो कि माइक्रोवेव में होगी, राइट। ये क्योंकि फॉगी वेव ठीक है, आपका फॉगी में काम करेगा, बट कभी कभी क्या होगा, क्लाउडी एंड फॉगी सब मिक्सअप हो जाता है जो वेदर में अकॉर्डिंगली। सो इसके लिए आपको माइक्रोवेव की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों। दैट्स वाई हम इसे रेडार में यूज करते हैं। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस। और देखो बच्चों, अगर हमें ये स्पेक्ट्रम याद रखना है तो इसके लिए हम एक निमोनिक्स भी यूज करते हैं, दैट इज इनिशियल्स हम लेंगे सबके। ठीक है बच्चों। निमोनिक्स यूज करने का क्या रीजन है, ताकि आपको ये ऑर्डर याद रहे, जैसे हम पीरियडिक टेबल्स में यूज करते हैं, राइट। सो ये हमारे पास, रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है बच्चों। सो ये निमोनिक से आपको ऑर्डर याद रहेगा। और वेवलेंथ क्या होती है, इसमें नेगेटिव की तरफ जाती है, जो कि है लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी की बात करें न्यू, तो ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये आपकी इंक्रीज होती है। सो माइक्रोवेव इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।